बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। हमजा शफीक की गैर मौजूदगी में आज मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स को होस्ट करूं। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। पहला टेस्ट मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान और बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीता गया था। इस टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है और कुछ ही वक्त बाकी है, इसके बाद आज के दिन का खेल मुकम्मल हो जाएगा। अगर कुछ नज़र डालें पाकिस्तान की इनिंग्स के ऊपर, टॉस जीता था बांग्लादेश ने और बांग्लादेश ने दावत दी थी पाकिस्तान को कि आप आएँ, आप आकर बैटिंग करें। पाकिस्तान की जानिब से पहले दिन कुछ अच्छी कारकर्दगी ना दिखाई जा सकी, लेकिन दूसरे दिन के खेल में अच्छा खेल पेश किया पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने और स्कोर का मजमुआ 448 रन पर पाकिस्तान की जानिब से ले जाया गया। अभी तीसरे दिन का खेल जारी है। खेल किस तरफ जाएगा, पाकिस्तान के इस मैच में कितने चांसेस हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा असद अली खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं क्रिकेट के हवाले से तमाम के तमाम मामलात के ऊपर हम राजा साहब से बातचीत करते रहते हैं, रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। इसके साथ साथ सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भट्ट साहब को भी वेलकम मैं कहूँगा। अभी राजा साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। 259-260 रन तकरीबन और 5 खिलाड़ी आउट, बांग्लादेश इस वक्त बैटिंग कर रहा है, क्या देख रहे हैं आज के इस टेस्ट मैच में आप? देखिए, बज़ाहिर तो अभी भी पाकिस्तान इन ए सर्टेन पोजीशन जहाँ पर वो मज़ीद प्रेशर डाल सकता है और विन जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो जो दिखाते रहते हैं। मैं कहूँ उसमें पाकिस्तान हाई परसेंटेज से आगे है, 63-64%। हाँ, तो ये एक इन हालात में ये एक अच्छी पोजीशन है। लेकिन ये जो मुझे लगता है डिक्लेरेशन थी, इसको ये थोड़ी उजरत में की गई है। बेहतर होता कि रिजवान 200 रन कर लेते और बेहतर ये भी होता कि पाकिस्तान ये समझ कर बैटिंग करता कि उन्हें दूसरी इनिंग में अगर बैटिंग करनी है तो कम से कम बोझ उन पर हो। पाकिस्तान की बैटिंग हाईली अनरिलायबल रही है ओवर द ईयर्स, बल्कि इब्तिदाई से। तो यहाँ पर एक मौका था, हम देखते कि रिजवान की वो डबल सेंचुरियन हो जाते, ये नहीं हुआ। फिर ये कोई मोनूमेंटल टारगेट नहीं है, 448 6 खिलाड़ी आउट, फिर आपके पास काफ़ी टाइम था। नोइंगली कि आपके जो हिस्टोरिकली आप बांग्लादेश की एक अच्छी टीम है, लेकिन आप ये जो विन परसेंटेज है वो 100% है और विद हैवी मार्जिन्स में से आधे जो आपने उनको इनिंग की मार्जिन से भी हराया। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें देखना होगा कि हमारी जो क्रिकेट की लीडरशिप है, आई मीन ये जो टीम मैनेजमेंट है, वो क्या सोच सकती है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रही, अब देख रहे हैं ऑड गेंद जो है, जो क्वालिटी स्पिनर है इस विकेट के ऊपर, गेंद को टर्न कर सकता है, करता रहा है और करेगा आइंदा आने वाले और जो 6-7 सेशन हैं उसमें। अब इब्रार का मुझे अभी तक फैक्टर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या उनकी सोच है टीम मैनेजमेंट। एक तो ये जो विजिबल है वो ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो 32 कैसे आउट कर गया अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। और दोनों तरफ से हमने देखा कि स्पिनर्स ने 15-15 ओवर्स किए हैं। हमारे भी स्पिनर्स ने आज अगरचे वो साइम अयूब की बात कर लें या आप आगा सलेमान की बात कर लें, तो ये कोई रेगुलर स्पिनर्स नहीं है, लेकिन अच्छा आगा भी एक विकेट हासिल कर लेते अगर उनका वो रिव्यू रिवर्स ना होता। तो साइम अयूब ने भी विकेट हासिल कर ली है। तो इसमें 4 फास्ट बॉलर के साथ गए। मुझे एक मायूसी हुई शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल देखकर, उनकी बॉलिंग है वो काट नहीं रही। वो जो आते ही एक इब्तदाई तौर पर डेंट डालते थे बदले मुकालिब टीम पर, वो हमें आज नज़र नहीं आया। और आगे मुझे नहीं लगता क्या उनकी इम्प्रूवमेंट होगी या किस तरीके से वो कम बैक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कहना होगा कि पाकिस्तान वो जो रन थ्रू करने वाले बॉलर होते हैं ना, 3-3 4-4 5-5 6-6 आउट करने वाले एग्जैक्टली टेस्ट मैचेस में, वो भी मुझे इनमें नज़र नहीं आ रहे। अगरचे ध्यान है कि हमारा एक बड़ा अच्छा फॉर्मिडेबल पेस अटैक है, लेकिन एज अ टेस्ट यूनिट लॉट मोर हैज़ टू बी डिज़ायर्ड, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे लिए टफ टाइम होगा बड़ा। ये जो क्रिकेट है ना, ये ब्रांड तभी बनती है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट में भी 50 ओवर्स में भी 20 में भी आप करें। और आगे चल के इस बारे में मज़ीद बात भी कर सकते हैं। यू वांट टू आस्क समथिंग एल्स? जब मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, बात एक और करना चाह रहा था कि कल भी सलमान भट्ट साहब ने एक बात की थी, और वो बात ये थी कि हमारे जो अब इंग्लैंड की टीम ने आना है, उसके हवाले से जो इंग्लिश मीडिया मुझे खबरें लगा रहा है कि शायद ये सीरीज़ इंग्लैंड में ना दिखाई जाए। अब ये हाईली टेक्निकल मसला है कि जो ब्रॉडकास्टर्स उन्होंने बिड में हिस्सा नहीं लिया। हिस्सा क्यों नहीं लिया? हिस्सा इसलिए लिया कि हमारी टीम एक ब्रांड नहीं है।
हम 3-0 पहले उनसे शिकस्त खा चुके हैं, उनके मुल्क में जाके हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज़ हार चुके हुए हैं। तो हमारे हालात बड़े पतले हैं। और अगर ऐसा सचमुच में है, मैं नहीं समझता कि ब्रिटिश मीडिया, और फिर फॉलोअप मैंने आज सुबह उर्दू अखबार में भी देखा है, ये 2 काल भी खबर थी कि शायद इंग्लैंड में पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ ना दिखाई जाए। तो ये आप जीत भी जाएँ, 2-0 जीत जाएँ अगेंस्ट बांग्लादेशीज़, 100% नहीं कह सकते, फिर भी आपके लिए जो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हम कहते हैं हम ऊपर आ जाएंगे या फाइनल खेल जाएंगे, वो तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल तरीन काम होगा। मुश्किल तरीन काम होगा। ठीक है, बिल्कुल। सलमान भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सलमान साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो। अभी जब बात कर रहे थे राजा साहब, तो राजा साहब की जानिब से ये पॉइंट रेज किया गया कि क्या ही अच्छा होता कि अगर बैटिंग को मजीद मौका दिया जाता और ये देखा जाता कि मजीद, अभी हमारे पास टाइम था, मजीद कितना बैटिंग परफॉर्म कर सकती है। एग्री करेंगे इस पॉइंट पर? देखिए, आई थिंक इनकी जो प्रोबेबली जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि लास्ट आवर में कि एक टीम जो है वो 100 ओवर से ऊपर फील्डिंग कर चुकी है, तो उसको लास्ट आवर में लाया जाए और वहां पर थके हुए ओपनर्स लेट से एक्सपेक्ट तो ये करते ना कि फील्डिंग की है तो फिर थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा स्टेटल करेंगे, तो वहां पे 1-2 विकेट्स ले ली जाए। क्रेडिट टू बंगालीज, वो अच्छा खेले, वो विकेट्स नहीं गिरी, वहां पर पार्टनरशिप उन्होंने सी ऑफ कर लिया न्यू बॉल को। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली राइट एरियाज में बॉलिंग नहीं की। असल मसला यह है कि आप कंसिस्टेंटली बॉलिंग करें और फिर जब पिच कह लीजिए कि उस तरह से नहीं है जिस तरह फर्स्ट आवर में था, ऑब्वियसली इतनी धूप लगी है तो बेहतर हो जाती है कंडीशन, तो फिर आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी भी लानी पड़ती है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। अगर आप विकेट की सर्च में ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, आगे पीछे दाएं बाएं बार बार ट्राई करते हैं, उस पर रन भी आते हैं और विकेट्स भी नहीं मिलते। सो आई थिंक कि पाकिस्तान ने ओवरऑल, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, टेस्ट क्रिकेट का हो या लंबी क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट फर्स्ट क्लास तो खिलाते ही नहीं हम अपने बॉलर्स को, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस हैं इनके। यानी कि बांग्लादेश के सिर्फ 2 प्लेयर, शाकिब और मुशफीक के जो मैच है ना, मेरा ख्याल है हमारी पूरी टीम से ज्यादा है। तीनों फॉर्मेट के मिला के भी उन दोनों के मैच हमारी पूरी टीम से ज्यादा है। सो दिस इज हाउ मच यू लैक इन एक्सपीरियंस। सो आप जब तक ये बड़ी तर्ज की क्रिकेट बच्चों को नहीं खिलाएंगे ना, ये बड़े क्रिकेट में आउट करना, रन करना इंसान सीखता है, क्योंकि इसमें जल्दी नहीं होती। T20 में तो आपने गेंद कहीं भी कराई, पता है उसने भी मारनी है, तो उसमें विकेटें मिल जाती हैं, आपको लगता है कि आपने बड़ी फनकारी लगा दी, आप बहुत बड़े बॉलर बन गए। लेकिन टेस्ट मैच के अंदर जब बैट्समैन अपना पूरा वक्त लेने के लिए तैयार होता है, किसी किस्म की जल्दी नहीं होती, तो फिर बॉलर का पता चलता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब अभी बात कर रहे थे राजा साहब भी यही कि शाहीन बिल्कुल आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से वो आते ही इम्पैक्ट डालते थे, 1-2 विकेट्स निकालते थे, शॉर्ट फॉर्मेट्स में भी हमने देखा 2020 में कि वो आते ही उनका जो एक रोब दबदबा कायम हो जाता था, बिल्कुल आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे शाहीन? देखिए, टेक्निकली मैं एक चीज मैंने देखी कल, जब मैंने उसके 2 ओवर देखे, मैंने आज उसकी बॉलिंग नहीं देखी, आई वाज बिजी ऑल डे। जो मैंने उसके 2 ओवर देखे विद द न्यू बॉल, वो अपना एक्शन कंप्लीट नहीं कर रहे। एक्शन कंप्लीट करने का मतलब है कि जब आप डिलीवर करते हैं और आप फॉलो थ्रू में जाते हैं, तो आपका जो हेड की पोजीशन है ना, वो गिरनी नहीं चाहिए। आप यू शुड नॉट लूज साइट ऑफ द बॉल। वो ऐसे लगता था कि अपनी डेस्टिनेशन से पहले ही सर साइड पे गिरा लेते हैं। उससे होता क्या है कि आपका पूरा एक्शन जो है ना, बिफोर टाइम कंप्लीट होता है, आप बाहर ज्यादा जल्दी निकलते हैं, आपका फॉलो थ्रू में थोड़ी सी कमी आती है, एंड यू स्टार्ट टू लूज द लाइन एंड लेंथ। आप उस तरह से बॉल नहीं, आप देखेंगे पहले शाहीन विकेटों में ज्यादा, जब ये नए बॉलों पे विकेट लेता है तो विकेटों में बॉलिंग करता था, लेकिन जो कल इन्होंने नया बॉल किया वो ज्यादा ऑप्शन से बाहर किया। और जो मैंने 2 ओवर देखे, हो सकता है उसके बाद वो ठीक हो गए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो पहले 2 ओवर थे नए बॉल के साथ, जो इसकी स्ट्रेंथ है नए बॉल पे विकेट लेना, वहां पे ऐसा लगता है कि जल्दी डिसएंगेज कर रहा था अपने आप को, वेयर थोड़ा आगे जाना चाहिए, थोड़ा फॉलो थ्रू के साथ, यू नो, आप थोड़ा रिदम आपको कैरी करता है, आप देखते हैं आपका बॉल कहाँ ठप्पा खाया, कहाँ फिनिश हुआ है। लेकिन अच्छा बट साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये चाहूंगा, एक जरा एक इस पर भी रोशनी डालिए। जो कप्तानी रही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है और यहाँ पर भी देखा है, उसमें बहुत अहम मौक़ों पर जो बड़े वाइटल डिसीजंस हैं, लगता है कि पर्पसली, लगता है इंटेंशनली वो कुछ और सोच रहे हैं हमारे कप्तान जो हैं। तो आप मुझे बताएं कि शान मसूद को आपने देख लिया, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये आगे जाके कास्ट करेंगे अगेंस्ट द सीरीज ऑफ इंग्लैंड देन द माइटी साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। तो जो कप्तानी है, इस पर आप ज़रा रोशनी डालिए। मुझे इसमें मैं हवाले भी दे सकता हूँ आपको, जगह जगह नज़र आया कि सुकून मौजूद था, सही डिसीजन नहीं लिए गए। देखिए राय साहब, मैंने तो अभी आपको बताया कि मैंने आज देखा ही कुछ नहीं, बिकॉज आई वॉज बिजी, आई वॉज ऑक्यूपाइड ऑल डे, आई डिड नॉट सी मच। मैंने कल 2 ओवर्स देखे थे
और मेरा ख्याल है कि शान मसूद जो है आई थॉट वाज अ डिसेंट कैप्टन, ठीक है, समबडी हु कैन यू नो रन द शो। बट जैसे आप बता रहे हैं वो चीजें मैं डेफिनेटली जाके हाईलाइट्स देखूंगा, आई ट्राई टू सी एंड ऑब्जर्व कि क्या उसमें है क्या नहीं वो कर पा रहे। लेकिन एट द मोमेंट जो मैंने देखा मैं उसी पे बात कर सकता हूँ। और अगर वो लैक किया उन्होंने अग्रेसिवनेस में या फील्ड प्लेसिंग्स में, या आप कह लीजिए कि बैट्समैनों को प्रेशर नहीं लेकर आए उनके ऊपर, इनफ कैचिंग पोजीशन नहीं रखी, तो ये चीजें मैंने नोटिस नहीं की हैं। अगर मैंने की होती तो मैं इस पर जरूर कमेंट करता। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ब्रेक एक शामिल कर लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन यहीं से को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट मैच के हवाले से। कुछ ही ओवर्स अब बाकी रह गए हैं और आज के दिन का फैसला हो जाएगा कि बांग्लादेश आज कितने स्कोर पर आज के दिन को ख़त्म करता है। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो अभी भी पाकिस्तान के लिए चांसेस मौजूद हैं। रजा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। इस टेस्ट मैच के साथ साथ अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की कंपनीज़ ने बिड में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि जो अक्टूबर में सीरीज खेली जाएगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तो क्या अब उसमें पाकिस्तान को पहले ही ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान को हराया जाएगा? किस तरह से देखते हैं? ये आपका बड़ा स्टेट और ब्लंट पॉइंट है। देखिए, जो 2022 में सीरीज हुई थी उसको स्काई स्पोर्ट्स ने कवर किया था। अच्छा, अब जो स्काई स्पोर्ट्स है वो 30 साल से ओवरसीज क्रिकेट को कवर कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लैंड। सही। अच्छा, इंग्लैंड में क्रिकेट की बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। अब इसकी ये हाई टेक्निकल मसला है। उनकी जो दो, एक टी भी एक है और एक स्काई है, ये लीडिंग ब्रॉडकास्टर्स हैं। इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू टेक पार्ट इन अ सर्टेन बिड फ्लोटेड बाय पीसीबी, जो इंटरनेशनल टेंडरिंग हुई है, और इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। Exactly. क्या ये हाई प्रोफाइल सीरीज़ नहीं है, ये देखना होगा। और सेकेंडली इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको सही तरीके से मार्केटाइज नहीं किया गया, या पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसमें रिजर्व प्राइस क्या थी टेंडर की या क्या कुछ था, इसके क्या गिव एंड टेक इश्यूज थे, टेंडर की इसके खदोखाल क्या थी, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। रिपोर्टली अब एक लोकल जो हमारी एक ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया गया, उनको ये राइट्स दे दिए गए हैं। अच्छा, अब ये अगर इसको जो मैं समझ रहा हूँ, इस पर सलमान भट्ट साहब भी रोशनी डाल सकते हैं। अगर सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को उस लेवल का नहीं समझती कि वो अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बड़े महंगे लेंगे तो कंपनसेट हो जाएगी, इतनी व्यूवरशिप होगी, या लोकल या इंटरनेशनल जो इश्तिहारी कंपनी है वो इसमें इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप आएंगी या नहीं आएंगी, तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर पाकिस्तान क्रिकेट। और अगर ऐसा हुआ तो ये आने वाले वक्त में ये होगा कि आपकी क्रिकेट को जो हम एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, हमसे मुराद पीसीबी बनाना चाहता है, इसमें खलल पड़ चुका है, इसमें गिरावट आ चुकी है। और इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर द क्वालिटी क्रिकेटर लाइक बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद, रिजवान के आप कर क्या रहे हैं, आपके पल्ले है कि आप बेचते क्या हैं, आपका कुछ नहीं बिक रहा। अब ये फेस मैंने अंग्रेजी और उर्दू अखबार देखे हैं, द फ्यू ऑफ द उर्दू न्यूज़पेपर एज वेल हु कैरी द स्टोरी टुडे, कि ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें ये सवालिया निशान है। अब इसके जो प्रोज एंड कॉन्स से देखने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा हो नहीं सकता कि देखिए, एक 15-20 लाख पाकिस्तानी इंग्लैंड में एक्सपैट्रिएट्स हैं, वेस्ट इंडियन हैं, इंडियंस हैं, वो ये क्रिकेट देखते हैं। हम अगर इंग्लैंड की क्रिकेट देख रहे हैं, यहाँ पे हम श्रीलंका की क्रिकेट देख रहे हैं, श्रीलंका और इंग्लैंड के टेस्ट मैच देख रहे हैं, उसको डिस्कस भी कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको फॉलोइंग है 24-25 करोड़ लोगों की, फिर ग्लोबल एक हमारा एक मुकाम रहा है। और ये तो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अगर ये वजूहात उसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैं। अब इसमें डिटेल्स में जाना होगा और मैं कहा मैं कोई दूसरे ओपिनियन भी लेने होंगे। ठीक है, सलमान साहब की तरफ चले जाते हैं। सलमान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्लैंड की नज़र में? देखिए, इसमें मेरा जवाब प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड द थिंग इज कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट होती तो खरीदार मिलते आपको तैयार। आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्लेयर होती है जब आपकी परफॉर्मेंस होती है, जब आप मैच जीतते हैं। आप मैच जीते हैं, आपकी रैंकिंग्स ऊपर होंगी, आप वर्ल्ड कप्स में, टॉप टूर्नामेंट्स में, बायलैटरल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको मुंह मांगी स्पॉन्सरशिप मिलती है, फिर बिड्स होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो रेटिंग्स है वो हर जगह 7वां, 6वां, 7वां। हम पिछले कितने अरसे से ना बायलैटरल्स में हम कोई सीरीज जीत रहे हैं, ना वर्ल्ड इवेंट्स में हमारी कोई कारकर्दगी या हातिर खा।
और प्लेयर्स जो हैं हमारे, उनकी पर्सनल रेटिंग तो आ जाती है, टीम हमारी कहीं पर नहीं आती। और यही वजह है कि ये जो अब आपको लग रहा है कि कोई राइट्स नहीं बिक रहे, कभी बिड नहीं हो रही, कभी कोई बंदा नहीं ले रहा, वो देखना नहीं चाह रहा, व्यूअरशिप लेवल्स ऑब्वियसली जब आप 40 बॉलों में 40 रन इंडिया के खिलाफ नहीं बनाया, 8 विकेटें हाथ में होके, तो फिर वो एक एशिया कप से आप देख लें, फिर एशिया कप के बाद जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद फिर अभी जो यूएसए में हुआ, तो फिर एक कंसिस्टेंसी के साथ एक डिक्लाइन आ रहा है परफॉर्मेंसेज में। तो ये सारी चीजें इसीलिए इफेक्ट होती हैं। टाइम था पाकिस्तान हॉकी का गोल्ड मेडलिस्ट था, ओलंपिक्स का वर्ल्ड चैंपियन था, सबको आज तक उन प्लेयर्स के नाम याद हैं। आज की आपकी जो टीम है उनका बच्चों को नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें परफॉर्मेंस से रिलेट करती हैं। अब इतना दौर सोशल मीडिया का फिर भी नहीं पता, तब रेडियो पे लोग मैच सुनते थे, वो अभी तक याद है। तो जीत जो है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और वो है जो परफॉर्मेंस हमारी मिसिंग है। ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी मिसिंग है, परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा, अब यहीं से बेहतर करना पड़ेगा। देखिए ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये बेहतर कह देने से नहीं होगा, इसमें जिन लोगों का बड़ा स्टेक है ना। ठीक है राजा साहब, इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का जा रहा है, नासिर ब्रेक से वापस आएंगे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। राजा साहब, परफॉर्मेंस के हवाले से बेहतरी किस तरह से लाई जाए, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी इसलिए आ सकती है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, मैं इसमें चेयरमैन साहब की बात नहीं कर रहा, ये बात तयशुदा है कि वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से तहरीक पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे वक़ार यूनुस आ गए हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जिसमें हम हर जगह पर लैग कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोग परफॉर्म करने वाले हैं, उनको हाईलाइट्स किस तरीके से किया जाए। आपकी जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है, इसमें बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट लोग हों, जो ज़रूरत पड़े तो क्रिकेट बोर्ड पर भी थोड़ी सी नुक्ताचीनी कर लें, प्लेयर्स पर भी खुलेआम बात करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उस पाए के लोग होने चाहिए जिनसे जो पैटी इशूज़ या पर्सनल इंटरेस्ट से मुबर्रा हों। अब हमारे क्रिकेट में खाल खाल लोग ऐसे हैं जो इस तरह की कोई बात कर सकते हैं या इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। अब वक़ार यूनुस के पास ये एक बड़ा मौका है कि वो देखें, उन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा अगर वो अब सही डिसीजन लेना शुरू कर दें, और जो डिसीजन लें उस पर अमल दरामद भी करवाएं, तभी आपकी ये क्रिकेट बेहतर होगी। लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे हमारी हॉकी फेडरेशन का हाल होने वाला है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि फॉर वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो बात हमारी क्रिकेट में जो काट होनी चाहिए, हम अभी भट्ट साहब ने भी जिक्र किया, 5वां, छठा, चौथा, ये कोई नंबर है, और दुनिया में 6-7 टीमें ही सारी, उसके अंदर हम 5वें, छठे नंबर पर घूम फिर रहे हैं। तो ये बात जो है, ये काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कहना होगा कि शर्मनाक हद तक बुरी है, और इसमें जब तक ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, सेकेंडली ये है कि हमें विकेटों के सिलसिले में थोड़ी मज़ीद देखना होगा, उसको रीड करने के हवाले से, उसको बनाने के हवाले से इसमें काफ़ी चीज़ें देखना होंगी। बंडी टेस्ट में आपने देख लिया है कि दे वेंट विद 4 फास्ट बॉलर्स, और कोई ऐसी ब्रिलियंट सक्सेस हासिल नहीं हुई। हम समझते थे, हम जानते थे कि हमारे जो फास्ट बॉलर है, सऊद शकील को अगर उसके ऊपर भी बात करें, बड़ा अच्छा टेम्परामेंट है। देखें, हमारी जो क्रिकेट का हाल ये है, मैं लाहौर का सेलेक्टर रहा हूँ, बल्कि चीफ सेलेक्टर रहा हूँ, यहाँ पर मार धाड़ करने वाले 100% लोगों को पसंद किया जाता है। और जो शीट एंकर है, जिस तरह के क्रिकेटर्स ने, जैसे हमारे नेबर्स में इंडिया की क्रिकेट को टॉप पर ले गए, विंग सारकर, विश्वनाथ और गवास्कर, हमने उनको क्रिकेट के अंदर घुसने नहीं दिया। और अब कल वहाँ पर भी नारे लग रहे थे कि हिट आउट, हिट आउट, हिट आउट। नहीं, मैं समझता हूँ, जैसे भी आपने सऊद शकील का जिक्र किया, वो एक तोहफा है हमारे लिए। अजहर अली तोहफा थे, मिसबाउल हक तोहफा थे, और फिर यूनुस खान एक तोहफा थे हमारे क्रिकेट के लिए। और उस दौर में आपने देखा हमारी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी। तो हमें इस किस्म के क्रिकेटर्स को भी इनकरेज करना होगा और इनको सुपरस्टार बनाकर पेश करना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप कहें जी अब शाहीन शाह अफरीदी और या फिर वो शाहिद अफरीदी की तरह का, मैं उसकी शाहिद अफरीदी की बात करें कि वैसा होना चाहिए कि हिट आउट करे, मार धाड़ करे, वाह 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 हो जाए, और उसके बाद जैसे आउट हो तो पूरा स्टेडियम खाली हो जाए। नो, हमें प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले और देखने वाले भी इसके लिए राजा साहब, इसके लिए प्रॉपर टैलेंट हंट भी उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं होता। जो अच्छा प्लेयर है, जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप समझते हैं कि मौजूदा सेटअप में उसको आगे आने का चांस? इसमें यह है कि हमारा आवे कावा बिगड़ा हुआ है। देखें, जो बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है, वो सबसे पहले पेरेंट्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसे। वो चाहते हैं बगैर क्रिकेट खेले ही पाकिस्तान की टीम में आ जाए। वो आते कहते हैं इसके जी ये जरा मसल्स देखें ना, ये हिट आउट बड़ा जोर से करता है, वो लेके उसको T20 के लिए आते हैं। जो मुल्क हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है,
ये वो टीम है जिन्होंने 4 रोजा क्रिकेट और 5 रोजा क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में अभी हम बात मुशफिक की बात करते हैं 86 टेस्ट मैच खेले उसने बताया। कंपैरिजन हम हमेशा करते हैं भारत के साथ क्योंकि हमारा कंपेटिटर भी है, रिवायती हमारा ओपोनेंट भी है। अगर उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से उनको डोमेस्टिक लेवल से किसी प्लेयर को हंट किया जाता है। मैं बताता हूं हमारे आप देखें, आप ये हमारा लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट बड़े अच्छे आदमी हैं नदीम चुन्नी साहब, उनकी इज्जत मैं बड़ी करता हूँ। उसके हालात देखें और ये 7 पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है मोहाली में, उसका दफ्तर, उसका इंतज़ाम, अगरचे मोदी सरकार ने उनका हुक्का पानी बंद किया, वहाँ PSL के IPL के मैचेस नहीं कराते, लेकिन वहाँ पर एक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन देखिए, वो उन्होंने कोई तरक्की नहीं की, हम पीछे बहुत चले गए। हमारी जब तक क्रिकेट डेवलूट नहीं होगी, KCCA LCCA पिंडी की क्रिकेट जो है, मुल्तान की क्रिकेट इंडिपेंडेंट नहीं होगी। अब गुजरांवाला कितना बड़ा शहर है, उसके डिस्ट्रिक्ट हदूद की में आप चले जाए तो कोई 18 लाख लोग रहते हैं, उनका वहाँ पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट एक अरसे से नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सारी पावर जब एक जगह कन्वर्ज कर लेंगे और लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, बेताकते किस्म के बेउस्तादी किस्म के लोग ऊपर आ जाएंगे, तो फिर यही होगा। अब बड़ा ज़रूरी है, अभी भी हाई टाइम है मेरे ख्याल में, चेयरमैन साहब ये काम कर सकते हैं कि कोई टेलीविजन राइट्स में से लाहौर को कराची को पैसे दें कि आप अपने फैसले खुद करें, अपने सेलेक्टर उन पर मुतल्लत ना करें, एक मॉनिटरिंग और एक पेरेंटल रोल अपना रखें। ये दुनिया भर में हर जगह होता है, हमारे यहाँ पर नहीं है। बदकिस्मती से हमने रिवर्स के लगाया हुआ, और मुझे खर्चा है इस चीज़ का कि हम देख लेंगे कि हमारी क्रिकेट उसी नहज पर चली जाएगी, जिसमें जो हम स्कॉश में देख रहे हैं, जो हम हॉकी में देख रहे हैं, और फुटबॉल में आज ही मैंने प्रोग्राम भी किया रेडियो पर, उसकी सूरत हाल ही बड़ी ख़राब है। वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है और आपसी जंग हो रही है। तो हमारी रियासत की या हमारी हुकूमत की क्रिकेट जिसमें शामिल है, स्पोर्ट्स प्रायोरिटीज में नहीं है। एग्जैक्टली आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है मामलात को। मैं आपको बताऊं, वैसे क्रिकेट में सिफारिश चलती है एट टॉप, अगर 100% तो मैं नहीं कहता, एक फेवरेटिज्म का एलिमेंट अब आ चुका है। अगर ये ट्रेडिशनली अब्दुल कादर या मोहम्मद यूसुफ या वसीम अकरम, ये स्ट्रीट बॉय क्रिकेटर्स थे, अच्छे बैकग्राउंड के थे, ये कभी ऊपर ना आते अगर हमारे मुल्क में 100% सिफारिश होती। लेकिन अब ये मैं महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अब सूरत हाल बड़ी ख़राब हो चुकी हुई है, और ये बिगाड़ जो है हमारे 92 के बाद शुरू हो चुका था। 99 में दैट वाज एट इट्स वर्स्ट, आई टेल यू। मैं इंग्लैंड में था, जो जिस तरीके से वहाँ पे हमने बांग्लादेश के खिलाफ मैच हारा, फाइनल के बारे में जो बातें हुई, वो उसने हमारे क्रिकेट को बड़ा डेंट डाला है, उससे हम अभी तक निकले नहीं हैं, उसके साथ अभी तक हैं। उसकी वजह ये हुई है, ये मैं नहीं कहता कि जो प्लेयर्स हमारे किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे वो कसूरवार हैं, इसका कसूरवार इदारा था, वो लोगों ने उनको हलाशेरी दी। क्योंकि देखिए, ये जो बच्चे आते हैं एडोलेसेंस एज में भी होते हैं, 17, 18, 19 साल की उम्र में, उनके भटक जाने के इम्कानात बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। पिंडी में जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सब पावर हाउस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया पाकिस्तान है। आप देखें, बांग्लादेश को आप अभी आप डिसाइसिवली कह नहीं सकते कि आप डोमिनेट कर जाएंगे और चौथे और 5वें दिन आप बड़ा अच्छा करके जीतेंगे। क्या पता तो अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल लाइव मनाजिर में चल रही है, अभी भी बाउंड्रीज लग रही हैं, आखिरी शायद 1 या 2 आवर्स बचे, तो लगता तो ये कि मजमुआ मजीद आसान हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। अब एक और चीज़ है कि देखिए ना, कराची में टेस्ट मैच था, अब टेस्ट मैच शेड्यूल करके वहाँ टिकटें भी छापनी होगी, उसको फिर पिंडी शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे तमाशा ही नहीं आ सकता। ठीक है, तमाशा नहीं आ सकता। राजा साहब बातें बहुत सी, लेकिन वक्त माफ़ कीजिएगा बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फिल वक्त इतना ही, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।